क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर विच भाई आर्मर पहन सकता है, या फिर क्या ये पता है माइनक्राफ्ट के अंदर साइन में हम लोग कुछ इस तरीके से आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बताओ कैसे हो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन के फीचर्स देखने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते। अब ना पहले नंबर का फीचर है भाई हीरो ऑफ द विलेज। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हमारे ऊपर हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट होता है तो फिर हर एक विलेजर भाई हम लोगों को डिस्काउंट में ट्रेड देता है। और ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर वंडरिंग ट्रेडर एक विलेजर तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जावा एडिशन के अंदर अगर हमारे ऊपर हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट होता है तो फिर वंडरिंग ट्रेडर हम लोगों को बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर सीन थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में अगर हमारे ऊपर हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट होता है तो फिर विलेजर के साथ साथ वंडरिंग ट्रेडर भी हम लोग को डिस्काउंट में सामान बेचता है। सिर्फ और सिर्फ एक एमरल के बदले में ये वाला बंदा सामान बेच रहा है। मतलब बेडरॉक एडिशन में वंडरिंग ट्रेडर एक विलेजर है। ओ तेरी। अब ना दूसरे नंबर का फीचर आ रहा है भाई स्नो गोलेम से। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग स्लाइम के आसपास स्नो गोलेम को स्पॉन कर देते तो फिर स्नो गोलेम भाई बिल्कुल ही पागल हो जाता है एंड स्लाइम के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। लेकिन स्लाइम को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्लाइम भाई घूम के स्नो गोलेम के ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में स्नो गोलेम को देखते ही स्लाइम भाई स्नो गोलेम के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। बेसिकली स्नो गोलेम भी स्लाइम के ऊपर हमला करता है एंड स्लाइम भी स्नो गोलेम के ऊपर हमला करता है। मतलब बैलेंस देखने को मिलता है। बेडरॉक एडिशन में स्लाइम भाई कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होता है। खैर तीसरे नंबर का फीचर है भाई एक्स। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक्स के ऊपर भी हम लोग शार्पनेस, बेन ऑफ ऑर्थोपॉड एंड स्माइट एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर ये तीनों एन्चेंटमेंट भाई सिर्फ और सिर्फ एनविल एक्सक्लूसिव एन्चेंटमेंट है। मतलब अगर हम लोग एन्चांटिंग टेबल में एक्स को एन्चांट करते तो फिर कभी भी ये तीनों एन्चेंटमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कर लो बात, ये तो नाइंसाफी है भाई। लेकिन बेडरॉक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग एक्स को एन्चांटिंग टेबल में एन्चांट करते तो फिर ये देख लो भाई हम लोग को शार्पनेस, बेन ऑफ ऑर्थोपॉड एंड स्माइट एन्चेंटमेंट देखने को मिल जाता है। मतलब मुद्दे की बात ये है बेडरॉक एडिशन के अंदर एन्चांटिंग टेबल ज्यादा पावरफुल है। चौथे नंबर पे है भाई पेट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर कोई भी बंदा भाई हमारे पेट को मार देता है तो फिर चैट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है एंड हम लोगों को पता चल जाता है किसी ने हमारे पेट को निपटा दिया भाई। मजे की बात यह है जावा एडिशन के अंदर ये वाला फीचर भाई डॉग, कैट एंड पैरेट के ऊपर काम करता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर कुछ और मॉब भी है जिनको अगर हम लोग मार देते तो फिर चैट में लिखा हुआ आ जाता है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग टेम किया हुआ हॉर्स को मार देते तो फिर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। ये वाला फीचर भाई टेम किया हुआ म्यूल या फिर डोंकी के ऊपर भी काम करता है। और तो और मजे की बात यह है अगर हम लोग टेम किया हुआ लामा को मार देते तब भी ये वाला मैसेज देखने को मिल जाता है। यार कुछ भी कहो ये वाला फीचर बहुत ही तगड़ा है भाई। नहीं तो कोई भी बंदा मुंह उठा के हमारे हॉर्स को निपटा देता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। खैर क्या तुम लोगों ने कभी माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसा इवोकर देखा है? ओ तेरी, अभी ये क्या आइटम है? देखो आएंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरे को पता है तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कर दो यार। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। निकल लेते हैं पांचवें नंबर के फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है डिस्पेंसर से। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर डिस्पेंसर का इस्तेमाल करके हम लोग विलेजर को आर्मर पहना सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग विलेजर्स को कोई भी मॉब हेड भी पहना सकते हैं। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर ये वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। मतलब बेडरॉक एडिशन में डिस्पेंसर भाई विलेजर को आर्मर नहीं पहना सकता है। उसके जगह पे बेडरॉक एडिशन के अंदर डिस्पेंसर भाई वेंडिकेटर को आर्मर पहना सकता है। यहाँ तक कि पिलेजर एंड इवोकर को भी आर्मर पहना सकता है। कर लो बात। लेकिन आर्मर भाई रेंडर नहीं होता है। मतलब आर्मर को हम लोग बाहर से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि डिस्पेंसर का इस्तेमाल करके हम लोग इलेजर्स को मॉब हेड भी पहना सकते हैं। यही पे खत्म नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन के अंदर डिस्पेंसर भाई विच को भी आर्मर पहना सकता है। देखो विच के ऊपर आर्मर भाई शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम लोग एक्शन एंड स्टफ एड ऑन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग को देखने को मिल जाता है। निकल लेते अपना छठे नंबर के फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है मॉस ब्लॉक से। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग मॉस ब्लॉक के ऊपर बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये भाई आसपास के ब्लॉक्स को मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। देखो मॉस ब्लॉक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ये भाई डीप स्लेट
पॉकेट को भी मॉस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इधर भी दोनों एडिशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। बेसिकली जावा एडिशन के अंदर मॉस ब्लॉक भाई मड या फिर मडी मैनग्रोव रूट्स, ये दोनों ब्लॉक को मॉस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन के अंदर मॉस ब्लॉक भाई मडी मैनग्रोव रूट या फिर मड ब्लॉक के ऊपर नहीं फैल सकता है। इसके जगह पे बेडरॉक एडिशन के अंदर मॉस ब्लॉक भाई पॉलिश्ड एंडासाइड, पॉलिश्ड डायोराइड एंड पॉलिश्ड ग्रेनाइट को मॉस में कन्वर्ट कर सकता है। वहीं पे जावा एडिशन के अंदर चाहे हम लोग कितना ही बोन मिल का इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये तीनों ब्लॉक भाई मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होता है। निकल लेते अपना 7वें नंबर के फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है बेड से। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग पानी में बेड का इस्तेमाल करते तो फिर बेड भाई पानी के अंदर एक छोटा सा एयर पॉकेट बना लेता है। इसीलिए माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर बाहर रात है तो फिर पानी के अंदर भी हम लोग बेड का इस्तेमाल करके सो सकते हैं। लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग पानी में बेड का इस्तेमाल करते तो फिर बेड भाई पूरी तरीके से वाटर लॉक्ड हो जाता है। इसीलिए बेडरॉक एडिशन के अंदर नॉर्मली हम लोग पानी में बेड का इस्तेमाल करके नहीं सो सकते। लेकिन एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बेडरॉक एडिशन के अंदर भी पानी में सो सकते। जी हाँ, बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग वाटर ब्रीदिंग पोशन पी लेते तो फिर हम लोग पानी के अंदर भी सो सकते। ओ तेरी, ये क्या हो रहा है भाई? यार कुछ भी कहो, ये वाला फीचर बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। निकल लेता हूं ना 8वें नंबर के फीचर के ऊपर, जो कि है भाई पिस्टन। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर पिस्टन भाई एंड पोर्टल को जनरेट होने से रोक सकता है? क्या बात करते हो यार, माइनक्राफ्ट के अंदर एंड पोर्टल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो भाई बेडरॉक को भी तोड़ सकता है। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग एंड पोर्टल के नीचे कुछ इस तरीके से पिस्टन को प्लेस कर देते तो फिर जैसे ही हम लोग एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दे, तुरंत भाई सारा का सारा पिस्टन टूट जाता है। बताओ यार, ये रोकेगा एंड पोर्टल को? लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन के अंदर मामला कुछ और होता है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में एंड पोर्टल भाई एक्टिवेट पिस्टन को नहीं तोड़ पाता है। इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग बेडरॉक एडिशन में अजीबोगरीब एंड पोर्टल बना सकते हैं। निकल लेते अपना 9वें नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि भाई एंटिटी क्रैमिंग। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर एक ब्लॉक के ऊपर सबसे ज्यादा भाई 24 एंटिटी रह सकता है। उसके बाद उस वाले ब्लॉक के ऊपर जो भी मॉब एंटर करता है उसको भाई बहुत ही तगड़ा डैमेज मिलना चालू हो जाता है एंड बंदा भाई निपट जाता है। इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग जावा एडिशन में बहुत ही तगड़ा किलिंग चेम्बर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले हम लोग एक रेल को प्लेस करना है, उसके बाद उस वाले रेल के ऊपर 24 माइन कार को लगा देना है, उसके बाद माइन कार्ड को भाई पूरी तरीके से कवर कर देना है, काम खत्म। अभी इस वाले ब्लॉक के ऊपर जो भी मॉब गिरेगा भाई उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगा। इस वाले किलिंग चेम्बर को हम लोग मॉब फार्म के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल का टेक्निक है भाई। लेकिन दुख की बात यह है बेडरॉक एडिशन के अंदर एंटिटी क्रैमिंग देखने को नहीं मिलता है। 10वें नंबर का फीचर है भाई वनीला इमोजी। क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग साइन में कुछ धमाकेदार वनीला इमोजी लगा सकते हैं, जैसे कि हंगर बार, आर्मर, हार्ट, वुडन पिकेक्स, वुडन स्वॉर्ड, क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस। ऐसे ही और भी बहुत सारा इमोजी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन जावा एडिशन में इस तरीके का वनीला इमोजी देखने को नहीं मिलता है। निकल लेते हैं लास्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है वेंडिकेटर से। क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर वेंडिकेटर भाई रेवेजर के ऊपर राइड कर सकता है। जी हाँ, रेड के टाइम पे हम लोगों को रेवेजर के ऊपर वेंडिकेटर देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वेंडिकेटर भाई मेली अटैक करता है, इसीलिए रेवेजर के ऊपर बैठ के ये बंदा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में सारा मामला सेट है भाई, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में वेंडिकेटर भाई रेवेजर के ऊपर राइड नहीं कर सकता है। जी हाँ, रेड के टाइम पे हम लोग को रेवेजर के ऊपर पिलेजर या फिर इवोकर देखने को मिल जाता है, लेकिन वेंडिकेटर कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के जावा वर्सेस बेडरॉक देखना है तो फिर इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।